उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लाश को बदलने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। जी हां, जुम्मे के रोज मोहम्मद अमन जो चुचला निवासी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश को नहर में डाल दिया गया था। लाश जब बरामद की गई तो पीएम हाउस पर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद लाश मोहम्मद अमन की वापस उनके परिजनों को सौंप दी गई। लेकिन जब वो उसका अंतिम संस्कार करने ले गए, नहलाने ले गए, तो उन्होंने कहा कि लाश मोहम्मद अमन की नहीं है, किसी हिंदू समाज के व्यक्ति की है और उनकी मोहम्मद अमन की लाश हिंदू समाज को दे दी गई है और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार जलाकर कर दिया गया था। इस बात को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पर काफ़ी अफरा तफरी रही, आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन ये सारे आरोप बाद में बेबुनियाद साबित हुए। सुनिए क्या कहते हैं मोहम्मद अमन के गाँव के फुरकान अहमद। फुरकान भाई, क्या हुआ क्या है? जी, हमारी जो बॉडी थी ये बॉडी चेंज कर दी गई। जो बॉडी हमारी थी वो बॉडी नहीं है, दूसरी बॉडी हमें दे दी। कौन थे आपके जो लापता हुए थे? जी, गांव की थे हमारे। क्या नाम? अमन नाम है। कितनी उम्र थी? 18-19 के समय। कब से गायब थे? ये 3 दिन से नहर में ही थे। अब उनकी बॉडी मिली सुबह 9 बजे नहर से। तो उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लगभग 2 बजे की समथिंग यहाँ आ गए। अब इनका लगभग 9 के समथिंग यहाँ से हमें रिलीज करके दी बॉडी। तो जो बॉडी थी हमें देखने भी नहीं दी। यहाँ हम चेहरा देख रहे थे तो बॉडी का चेहरा भी नहीं देखने दिया कि बोला नहीं तुम इसे ऐसे लेकर जाओ। इन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव करा जैसे कोई क्रिमिनल होता है ना, गुंडा होता है, उसकी बॉडी को देखने नहीं देते। तो इन्होंने वो बर्ताव हमारे साथ करा, जो कि हमारा भाई इतना सीधा था कि गांव के अंदर किसी का लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। गांव के अंदर पूरा गांव परेशान है उस बंदे के ऊपर। तो बॉडी चेंज करके किसको दे दी आपकी? बॉडी की चेंज करके हमारे हाथ सौंप दी। अब हमने घर लेके गए। हमने जो जब नहलाने के लिए होता ना, मुस्लिम उस रिवाज में एक गुसल का वो होता, गुसल देने के लिए जब देखा बॉडी को तो बॉडी है नहीं, एकदम खेल गए। बॉडी के फिर लेके हम वापसी यहाँ लेकर आए। तो आपकी जो बॉडी थी वो किसी और की थी? जी, बॉडी किसी और की मौजूद है। किसी दूसरे धर्म के थे वो? जी हाँ, वो इनका लगभग यहीं से ही हमारे को नाम पता चला। उनका नाम प्रीतम या कुछ इस तरह का नाम था। अच्छा, तो आपकी जो बॉडी थी वो मुस्लिम की बॉडी थी? मुस्लिम की थी। वो किसी को, किसको, हिंदुओं को दे दी? अब हमारे को हाँ, यही हमें नहीं पता सर। इस चीज़ की तो हम जानकारी करना चाह रहे हैं कि बॉडी गई कहाँ हमारी। जो हमारी बॉडी थी, हमारी बॉडी हमारे पास दो। ये जो सी बॉडी से अपने पास रखो, हमारी बॉडी हमारे कब्जे दो। हम और कुछ नहीं चाहते। आपको क्या लग रहा है बॉडी कहाँ होगी आपकी? सर ये नहीं पता होगा ना, जो यहाँ के बंदे हैं जो रह रहे हैं, इन्हों को ही पता होगा। इनकी इतनी बड़ी लापरवाही से कितना बड़ा हादसा हुआ है। सुनने में तो यार है कि जो लोग ले गए थे उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, जला दिया है। तो क्या ठीक है ये बात? वो तो सर अभी तक जवाब तो जो यहाँ रह रहे हैं वो जवाब तो ये देंगे ना हमारे को, हमें क्या पता। नहीं, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे फिर आप? देखो जी, ये इनको सजा मिलनी चाहिए और इनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसको सख्त सजा मिलनी चाहिए? जो यहाँ प्रशासन है, जो थाने के अधिकारी हैं, जितने भी जो भी अफसर वहाँ मौजूद थे, उन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने अभी तक 3 दिन से ऊपर हो चुके हैं हमारे मृतक को गायब हुए हुए भी, मरे हुए भी, और उसके बावजूद भी ना उसका फ़ोन रिकवर हुआ है, ना वो सिमें रिकवर हुई हैं। जो उसके पास कैश था वो भी नहीं मिला अभी तक। ये सिर्फ उन अफसरों की गलतियां हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तगड़ी करके एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर। और अभी तक उन्होंने कोई FIR नहीं लिखी है। क्या नाम था इनका जो आपकी बॉडी थी? मोहम्मद अमन नाम है इनका। ये मेरे भाई है, मौसी के लड़के हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। हम दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से यहाँ आए। जितनी मेहनत हमने करी है, हमें ना प्रशासन की तरफ से और जो ये प्रधान है, प्रधान की तरफ से भी कोई भी आश्वासन नहीं मिला। और सुनने में ये भी आया है कि बहुत मोटी रकम दी गई है प्रशासन को, या जो ये थाना अधिकारी हैं या जो भी हैं, ये प्रधान की तरफ से। कौन से गांव का मामला है? ये चुचेले का मामला है। चुचेला कला गांव का नाम है। धनोरा इसकी जो है थाना लगता है, जो और वो लगता है, जिला लगता है अमरोहा। तो आप लोगों का कहना यह है कि आपके जो मुस्लिम बॉडी थी वो हिंदू परिवार को दे दी, जिन्होंने उसका जला दिया है? हाँ, जला दिया। अभी तक कोई 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो बहनोई साहब हैं उनको अंदर गए हुए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और हमें यहाँ पे पहुँचे हुए करीबन 3 घंटे हो चुके हैं। किसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है कि हमारे मृतक की बॉडी कहाँ है। अब ये जिसकी भी कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी 19 से 20 साल। और ये जो बॉडी आई इसकी कितनी उम्र थी? इसकी करीबन उम्र होगी 30 से 32 साल के लगभग, 35। जो आपके पास गई है? जो हमारे पास गई है। और ये मोमडन नहीं है, ये अदर कास्ट के हैं, हिंदू है। हाँ, ये हिंदू हैं और इनका नाम भी दूसरा है। तो सुना आपने चुचला कला के ग्रामीणों को। उन्होंने सीधा प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि मोहम्मद अमन की लाश को बदल दिया गया है, लेकिन उनके सभी आरोप निराधार साबित हुए। CMO डॉक्टर सत्यपाल सिंह और SDM अमरोहा ने मोहम्मद अमन के
ख़ास रिश्तेदारों को ले जाकर उसके बाद फिर लाश का बारीकी से निरीक्षण कराया। मोहम्मद अमन के परिजनों ने बाद में स्वीकार किया कि हम लोग गलत थे और लाश ये मोहम्मद अमन की ही है। लेकिन एक बार ऐसा माहौल बन गया था कि मोहम्मद अमन की लाश हिंदू समुदाय को दे दी गई है और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और हिंदू समुदाय की लाश मोहम्मद अमन की समझकर मोहम्मद अमन के परिजनों को सौंप दी गई है। जी हाँ, ऐसा पार्ट होता है, सब वो किसी ने कुछ सीन आज नहीं हुआ। किया था। तो सुनिए काफी swearing आरिफ थी। एडवोकेट क्या तो कहते किसी हैं। ने आपने सुनी बात कह दी है, ऐसा नहीं कहा। अब लोग संतुष्ट हैं, मतलब बॉडी आप ही की है। हाँ, हम लोग तो संतुष्ट हैं। जो हमारा पैनल अंदर गया था परिजनों के साथ, मैं भी गया था। आप कौन है उसके बॉडी के? मैं गांव से हूँ, हाँ। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। नहीं, लेकिन जो मैं गाँव इतनी का देर हूँ। से जो हंगामा चल रहा था कि बॉडी हमारी नहीं है और गैर मजहब के लोगों ने जला दी है, तो उसके नहीं। ऊपर क्या कहना है आपका? केवल डाउट था। हाँ अभी ना हमने किसी से कहा कि जला दी गई है, डाउटफुल था हम हाँ कि जो बॉडी और गई है वो अन्य मजहब के लोगों की थी। हाँ। जब बॉडी यहाँ से चली गई है तो हमें डाउट था कि वो लोग, उनका तो क्रियाक्रम हो चुका है, तो हमारी वाली बॉडी का क्रियाक्रम हो चुका है। अच्छा। हमें ये हमें डाउट था। लेकिन अब जब पीएम हाउस में अंदर वीडियोग्राफी देखी है तो ये क्लियर हुआ डाउट कि वो बॉडी हमारी ही है जो बात है। तो डिकम्पोजर में होता यह है कि उसके चेहरा फूल जाता है, आँख फूल जाते हैं, टेस्टी फूल जाते हैं। इसकी वजह से गांव वालों को लगा कि ये बॉडी हमारी नहीं थी, जबकि हमने इसकी वीडियोग्राफी कराई हुई थी। वीडियोग्राफी के द्वारा 10 लोगों को बुला के, इनको सब लोगों को बुला के, जिस समय उसकी पीएम हुआ है हमने पहचानवा दिया, कपड़े इसके वही हैं। उस समय से बाद में बॉडी कोई और दूसरी नहीं थी, सिर्फ वही बॉडी थी, जिससे कि कोई चेंज होने का सवाल ही नहीं कोई भी। जो लोग आरोप लगा रहे थे बॉडी चेंज होने का, क्या वो वजह से कि वो- मुतमईन है वो लोग? अब डिकम्पोजिशन की वजह से वो चेहरा फूल जाता है, हाँ। थोड़ा सा आँख भी फूल जाती है, होठ फूल जाते हैं, टेस्टी फूल जाते हैं। लेकिन सर्कमसिजन इसी बॉडी का हुआ है। वो एक सिंगल बॉडी थी मुसलमानों की जी। थी, बाकी सारी हिंदू बॉडी जी। थी। सर्कमसिजन पहचानने में आ रहा है उसका जी। कि सर्कमसिजन हुआ है उसका। दूसरा, चेहरा उसका वही है, बाल उसके वही है, दाढ़ी उसकी वही है, सिर्फ होठ फूलने से कोई बॉडी चेंज नहीं हो जाती है। तो कहीं कन्फ्यूजन में उसे होठ फूलने की वजह से थोड़ा सा इनको लग रहा था, पर मैंने सभी लोगों को उनको बुला के वीडियो भी दिखा दिया, बॉडी भी दिखा दी इनको, बॉडी इनके पास ही है। तो मेरे हिसाब से तो उसमें बॉडी चेंज होने का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई खाली दूसरी बॉडी को जो चेंज हो जाए। हाँ, वही है कि सेम टाइम में एक ही बॉडी थी उससे, बाकी कन्फ्यूजन इसलिए हो गया कि डिकम्पोजिशन की वजह से। अक्सर जो अलग अलग धर्म की बॉडीज आपके पास आती हैं, उसमें किस तरीके की एहतियात रखते हैं ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो जैसा नोट आज का? करते हैं, सर्कमसिजन में लिखते हैं उसमें। अच्छा। सर्कमसिजन में एक अलग चीज़ होती है, बाकी किसी को मान लेते हाथ पे या कुछ लिखा हुआ है। हाँ, एक कहीं से मुद्दा यार था, डीएम सर ने मुझसे बताया कि वो उस पर परमजीत लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं कि परमजीत इसके ऊपर। ओके। मतलब वही बस बात का बदल कर बना लो गाँव में जाके, कहीं इस पर परमजीत लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल इसके हाथ में कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यदि कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको भी नोट करते हैं पीएम में, इस पर ओम लिखा हुआ है, ऐसे परमजीत लिखा हुआ है, इस पर ये लिखा हुआ है। कोई भी टैटू लिखा हुआ था उसको भी हम फोकस करते हैं, टैटू को भी उसको, कि इसके इस पार्ट में ये टैटू लिखा हुआ, टैटू बना हुआ है। तो वो कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ इस तरह की नहीं है जैसे कि ये गाँव वाले शोभा चाहते हैं कि बॉडी बदल गई है। अभी लोग संतुष्ट हैं सर के, मतलब सारे लोग संतुष्ट हैं। प्रधान जी हैं इधर, प्रधान जी खड़े हैं मेरे पास में, वकील साहब भी हैं। वकील साहब कहाँ चले गए? वकील साहब भी संतुष्ट हैं, प्रधान जी संतुष्ट हैं। जो 3 लोग उन्होंने पहचान किया था उनको मैंने दिखा दिया, वो भी संतुष्ट हैं। बाकी जो और 5 लोगों को मैंने बुला के, जो गांव के लोग हैं उनको भी मैंने दिखा दिया। संतुष्ट हो जाओ, बाकी सभी लोग इनमें से इनसे पूछो, संतुष्ट है सब। ठीक, प्रधान से सर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सर इस केस की हमारी सुनवाई होनी चाहिए, जो मुलजिम है। देखो वो तो पुलिस का बिल्कुल